यहाँ नहीं, पर snowfall भी होता है। आज तो खाली घूमने के लिए। क्या शिमला में सर क्या क्या देखा, कितने दिनों के दौर पे निकले आप? नहीं, हम सुबह ही आए थे। जी सर, अभी फिलहाल जो है 5 स्टेटों में इलेक्शन की घोषणा हुई है, क्या लगता है किस तरह की बीजेपी की परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्या किस तरह का? देखो, पांचों प्रांतों में लोग चाहे जो मर्जी बोल रहे हों, विपक्षी नेता चाहे जो कुछ कह रहे हों, और जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज हिंदुस्तान का हर आदमी नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में राजनीति की दिशा बदल दी। पहले हमारे देश में भावनाओं को भड़काकर लोगों के मत हासिल किए जाते थे। कभी कह दिया गरीबी मिटाएंगे, गरीबी तो आज तक नहीं मिटी, और 2-3 इलेक्शन जीत लिए उस नारे के सिर के ऊपर। फिर कह दिया कि इसकी मां मर गई, वोट दे दो, लोगों ने वोट दे दी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस भावनात्मक राजनीति से लोगों का रुख मोड़ते हुए विकास की तरफ इसको किया है। और इतने साल हो गए हमें आजाद हुए, आज हर व्यक्ति विकास चाहता है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा देश भी बाकी देशों की तरह आगे बढ़े और चमके, और वो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से हिंदुस्तान की साख जो सारे विश्व में बनी है, वो आज से पहले कभी नहीं थी। आपके पड़ोसी राज्य पंजाब में जो है, अब आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया सर, लेकिन बीजेपी में इस तरह की हलचल नहीं दिख रही है। बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल तैयारी हो रही है, सारा टिकटें वितरण हो रहा है, और बीजेपी अपनी घोषणाएं भी करेगी। यूपी में सर सारी पार्टियां अलायंस कर रही है और ये कह रही कि बीजेपी को बाहर करने के लिए हम एकजुट हो रहे हैं, क्या लगता है कि बीजेपी का इतना खौफ है? देखो, जंगल में भेड़ें के नाम पर इस तरह के खेल खेलती है कांग्रेस। अब सभी मान्य उच्चतम न्यायालय ने कमेटी बना दी, तथ्य सामने आ जाएंगे, और एक चैनल ने स्टिंग भी किया। उच्च अधिकारियों ने बताया कि भी ये सब कुछ क्या था, और उससे बिल्कुल सच्चाई सामने आ गई, और सच्चाई सामने आनी चाहिए, और जो दोषी हैं वो दंडित भी होने चाहिए। हरियाणा को मैसेज को लेके आप क्या करना चाहेंगे सर, कितना आप 5 साल में विकास कर पाएंगे? जो आप ही चुनाव दूर करने वाले हैं, तो क्या लगता है कि आप किस आधार पर इलेक्शन को आगे खींच के रख जाएंगे? देखो, हरियाणा में पहली बार एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सरकार आई, जो लोगों के विकास के मुद्दे को सामने लेकर आई। पहली सरकारें राजनीति में व्यापार करने के लिए आती थी। तबादलों के दुकानें खुली हुई थी, भर्ती की दुकानें खुली हुई थी, CLU लेने की दुकानें खुली हुई थी। इस प्रकार से जितनी लूट मचा सकते थे उतनी उन्होंने मचाई है, और लोग अब इसको पसंद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास का नारे को सामने रखकर काम कर रही है। सर, जिस तरह से हिमाचल की बात करें, उपचुनाव यहाँ पे हुए थे, 0 यहाँ पे, उनकी भाजपा नहीं खोल पाई खाता। महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा। क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव है, क्या उसमें भी कोई फर्क पड़ेगा महंगाई को, जिसको लेकर काफ़ी जो है इसमें रहा है? देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी जो आंकड़े आए हैं वो अच्छे आए हैं। हमारा कुछ समय आप जानते हैं सब कोरोना काल में बीता है, और वो कोरोना काल खाली हिंदुस्तान में नहीं था, सारे विश्व में था। उससे कुछ समय के लिए अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई,
लेकिन उसके लिए पैकेजेस भी दिए गए, बड़े बड़े पैकेज दिए गए उसके लिए, और प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण से आज हम उससे बाहर आ गए हैं और आज हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है।